के ऊपर एक कैमरा भेजा है, वहां पर एक कैमरा भेजा है और हमको बोल रहे कि वहां पर सिलिकॉन, कॉपर, ना जाने ऑक्सीजन भी है, ये है वो, सारी जानकारी दे रहा है। अरे भाई, एक कैमरा मणिपुर में भेज दो। आदिवासियों के साथ अत्याचार हो रहा है, 4 महीने हो गए हैं। जनरल जाति के, दूसरी जाति के लोग आदिवासी बनना चाहते हैं। क्यों? कि वो वहां की कीमती आदिवासी जमीन को वो हड़पना चाहते हैं। उसी बात को लेकर वहाँ अत्याचार हो रहे हैं। हमारी बहन बेटियों को रोड पर नंगी घुमा जा रहे हैं, हमारे बहन बेटे के साथ बलात्कार हो रहा है। आप एक कैमरा मणिपुर पूछ से भेज दो, क्या हो रहा है? क्यों निगाह नहीं है उसके ऊपर? एक बात और बहुत बड़ी मैं बोलना चाह रहा हूँ, G20 कैमरा वहां भेजा है, अपना मूवमेंट सब उधर कर दिया है और विदेशी गीत हमारे यहाँ भी दिल्ली में आके पड़े हैं। अरे वाह, पहला टांडू मरतू आपने बोलिंग बोला टांडू मरतू एक तोड़ू करके अब तो पहला वो आखे फरा फरो खरी ने पासू जाइन दूसरा करके लावतो विने काय कहता कोटवा આપણે यहाँ एक तोड़ू करक्यू है, वो तोड़ू करक्यू विदेश में जाए हंगरा कीचड़ के लाइन अभी दिल्ली में इकट्ठा हो रहा है। वो अपने को खाने के लिए आदिवासी को खत्म करने की ये योजना है। क्यों? कि इन्होंने चंद्रयान के ऊपर कैमरा भेजकर हमारा मूवमेंट उधर कर दिया और वो असली धन अपने यहाँ देख रहे हैं। अरे तुम्हारे चंद्रमा पे अच्छा धन पड़ा हुआ है तो तुम अमेरिका, जापान के ये गीत हमारे यहाँ क्यों ला रहे हैं? ये हमारी जमीनों पर निगाह डाल रहे हैं, हमारे यहाँ निवेश डालेंगे ये और हमको बर्बाद कर देंगे। ये G20 का इनका मेन उद्देश्य है। और आप जाइए, आप फलीजाजपुर जाइए, आप मराठी की तरफ चले जाइए, आप बांसवाड़ा की ओर चले जाइए, हर 50 किलोमीटर के ऊपर एक पॉइंट मिलेगा औद्योगिक क्षेत्र लिखा हुआ। हर 50 किलोमीटर पर आप यहाँ जाओ, सारंगी के पास लगा हुआ है, इधर जाओ एक पामनिया के यहाँ लगा हुआ है, इधर जाओ केलकस के आगे लगा हुआ है, औद्योगिक क्षेत्र लिखे हुए बड़े बड़े बोर्ड। ये जमीन बिल्कुल पॉइंट बना रहे हैं, हमको चारों ओर से घेर लेंगे, फैक्ट्रियां डालेंगे, फैक्ट्रियां से जो धुआं उठेगा उससे हमें बीमार होंगे, सांस की बीमारी होगा, कैंसर होगा, हम मर जाएंगे घुट घुट के। हमारे को नष्ट करने की योजना बनाई जा रही है। हमको हमारी लड़ाई लड़ना है समाज के लिए और एक हीन जमीन इन लोगों को नहीं देना है, ये तय करना है। इसके लिए हमको न तलवार निकालना है, न बंदूक निकालना है, न तीर कामठी, केवल आपकी भीड़, आपका संगठन और आपकी एकता का परिचय देना है। इस बात को आपको समझना पड़ेगा। इतने साल बाद के साथ हमारे साथ धोखा किया जा रहा है। हमारे असली दुश्मन कौन है, हमारा दुश्मन वास्तविक कौन है, इस चीज को हमको समझना पड़ेगा। हमको इन लोगों के कहने में फालतू पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं है। हमारे समाज को, हमारे गांव का पैसा हमारे गांव में रखो और गांव का पैसा अपने बच्चों पे लगाओ, शिक्षा के ऊपर। सबसे बड़ी बात है शिक्षा। अगर हमारे बच्चों में अगर पढ़ लिख गए तो हम ये विजन जीत लेंगे। हमारा ये सारा काम जब शिक्षा रहेगा तो हम पूरा कर लेंगे। बाकी हमारे बच्चों को पढ़ाना पड़ेगा। रोजगार के लिए हमको सरकार से नहीं मांगना है। मैं रतलाम में यूपी बिहार के कम से कम 2,500-3 हजार लड़के धंधा कर रहे हैं। कोई चाय बेच रहे हैं, कोई पानी पताचा बेच रहे हैं, कोई फेरी लगा रहे हैं कपड़े लेके। और हमारी कौन सी मानसिकता बनी, हम गुजराती जावा काम करवा, ये भी हमको देखना पड़ेगा। आज हमारे साथ हमको जिस प्रकार से पिंजरे में डालने की जो योजना बना रखी है, इससे लड़ने के लिए हर आदमी को आगे आना पड़ेगा और हर इंसान को आगे अपना एकता का परिचय देना पड़ेगा और ये लड़ाई हमको लड़ना पड़ेगा। हम आदिवासी धर्मपूर्वी है। और धर्मपूर्वी क्यों कहलाए? धर्मपूर्वी का अर्थ है कि जब इस पृथ्वी का ये अस्तित्व में आई, ये आग का गोला था और जब ये ठंडी हुई तो सबसे पहले हमारा भारत देश में ही
मनुष्य या जीव का अवतरण हुआ और इसको कहा जाता है जम्बूद्वीप। और सबसे पहले मनुष्य की उत्पत्ति यहीं पर हुई थी, भारत देश में। हम इस देश के मालिक इसीलिए कहलाए हैं। हम सब इस धरती के ऊपर सबसे पहला मानव आया था तो भारत में आया था, और वो आदि मानव था और वो आदिवासी था, मानसिक दयता का था, तुम्हारे हमारे पूर्वज थे। इसलिए हम इस धरती के मालिक कहलाए हैं। इसलिए हम धर्म गुरु लिखते हैं। अरे हिंदू धर्म 5-7 हजार वर्ष पहले आया, मुस्लिम धर्म 3000 साल पहले आया, ईसाई धर्म 1800 साल पहले आया, ईसाई धर्म 560 साल पहले आया। और हम तो युगांतर से कालांतर से हैं धरती पे। फिर हम कहां से बन गए हिंदू? हमारे साथ धोखा हुआ है। जहां पर मुस्लिम कंट्रियों में हमारे लोगों को मुस्लिम बना दिया गया है, और जहां ईसाई कंट्रियां हैं वहां धर्म बदल के ईसाई बना दिया गया है, और जहां हिंदू का ज्यादा घनत्व था वहां हमें हिंदू बना दिया गया है। अरे हम तो धरती के पूजक थे बा। हम भगवान सूरज की आराधना करते थे, वो सबका भगवान है। वो अमेरिका को भी प्रकाश देता है, वो जापान को भी प्रकाश देता है, वो पूरी दुनिया को प्रकाश देता है। और हम किसमें उलझ गए? ये राम और कृष्ण तो हमारे बाप दादा बाद में आया है, हम उसको फिर हम इनको पूजे, ये हमको पूजे। बामन ने थमान गई तो कथा कराओ जो, और वणिक में कथा फांस का फांस पाना सुखा होई रानी मरी गई, होई घोड़ा होई ये कथा करेगी किसी क्या अपनी बहन बेटी के देखो दारी मारे करावनी वो कथा वास्तव में कई लोग बामन सही हुआ मारे बाबड़ा मतलब आपको पहले डराया, आपको डरा करके उन्होंने आपका उपयोग करा। ब्राह्मणों ने कहा कि सूर्य ग्रहण हो रहा है, ब्राह्मणों ने कहा कि चंद्र ग्रहण हो रहा है। उस दिन क्या करता है वो राक्षस, मतलब अपने मुंह में निकल लेता है। आप प्रार्थना करो, आप हमारे को दान करो ब्राह्मणों को, तो वो भगवान वहां सूर्य निकल के आएगा, नहीं तो राक्षस नहीं छोड़ेगा। हमको ब्राह्मण के लिए दान करने के लिए उन्होंने योजना बनाई, हमको बेवकूफ बनाया। और आज की शिक्षा और आज के वैज्ञानिकों ने सिद्ध करा है कि ना तो सूरज के पास कोई कर्ज मांगता है और ना चंद्र के पास कोई कर्ज मांगता है, और ना कोई उसको राक्षस अपने मुंह में निकलता है। ये सूर्य और पृथ्वी के बीच में अगर चंद्रमा आ जाता है तो सूर्य ग्रहण होता है। ये सिस्टम बताया है। फिर बामन के थने शनि लगी जो, अरे शनि महाराज की ना, शनि एक ग्रह है, ये 9 ग्रह है, राहु केतु बुध शुक्र शनि, ये ग्रह है। ग्रह का मतलब अपने पृथ्वी है नहीं, अनि से 100 गुना बड़ी पृथ्वी है अलग, जिसको क्या बोलते हैं शनि। अरे वो शनि यहाँ अभी ज्यादा नहीं धरती नहीं सपा सुर मुर करता भोलगा ही मरी जावा, पर थने कही दिया कि थारा पर सड़ियो थको है। शनि कितना 4 लाखों किलोमीटर अपना पर कहाँ सड़ी जाऊँ? इसको समझना पड़ेगा। ना तो अपने ऊपर शनि लगे, ना केतु लगे, ना राहु लगे, ये 4 लाखों किलोमीटर दूर है, और हम उनको यहाँ से आंखों से भी नहीं देख सकते हैं। ये तारे के रूप में देखते इतना दूर है। और बामन एक ही अरे हमारा ये अभी विलेज भाई, अभी झाबुआ साइड से इसे बहुत सारी बाएं शनि महाराज गुरुआ की ठेठ उठी रही है। दिन में मारी सोरी भी मैं कितु का बेटा थार के मैं अहो भगवान है लो ने थोड़ा पाठान पूजवा जा कौन शनि? शनि को बाप हूँ शनि को बाप। कौन शनि? कोई शनि आने लगे जो पत्थरों के पीछे पड़े हुए हैं। और बहुत सारा तो क्या ठेवा शनि महाराज पूजवा, शनि महाराज पूजवा गया तो वो 5000 खर्च करी आई हमारी बहनों, और तुम वहीं आया पठियान करिया बड़ा पाठान पूजवा हूँ मैं। अरे जीव तो भगवान है अपना माँ बाप अपना घेर में लाई, ये अपना छोटा छोटा पोरिया है, अपना भगवान है। अनुना अच्छा पालन पोषण करो या पढ़ लिख के तुम्हारे को बढ़िया सेवा करेगा। और अपना घेर में माँ बाप ने खाटली तोड़ दिया ना, अपन माला नाखी झंडा लगा जय बाबा री जय बाबा री।
बाप ने सेवा कर दो, ये भगवान है अपना, ये हरात नहीं देगा नहीं, ये थमाने थमारो भगवान भी नहीं हो सकेगा। कौन भगवान है? मैंने देखा है, ये बात सत्य बोल रहा बा, मैं सत्य बोल रहा हूँ। ये अपने भगवान है, ये माँ बाप, इनकी सेवा करो, सबसे बड़ा भगवान है। मैंने मैंने देखा है क्या, मैं कीधु सर मत जाओ रे, हमारो बाप बीमार पड़ियो, यही स्थिति मत जाओ, यो हमारो भगवान है। अपना के मार साहब ने कहा नहीं कि जावा नहीं देगा, और गाड़ी लेने ज्ञान पुष्कर जी ज्ञान भरी गयो। अब भी वहीं वापस कतरी आवे भी आया, शायद 3 दिन लगा उन्होंने, यहाँ सभा संस्कार में सब हो गयो कई। तो तुम्हारो भगवान ही घर में दुखी बन मरेगा, हमारो मुंडो नहीं देखेगा, और थमो बाप नो मुंडो नहीं देखोगा, बिना दाह संस्कार नहीं कर सकोगा, तो फिर अपना भगवान का भटकी रहा। ये सत्य है, कड़वा है पर सत्य है, इसको इस्तेमाल करो, तुम्हारे घर में खूब पैसा और धन हो जाएगा। फिजूल खर्ची नहीं करना है अपन को, और फालतू दुनिया में नहीं भटकना है। भगवान अपने घर में है, और अपने परिवार में जो जागतो भगवान सेवा में है, भगवान विश्वास में है, और श्रद्धा में है, भगवान सबूरी में है, और भगवान तुम्हारे हमारे बीच में है। बाकी ये दुनिया में भटकने से कुछ नहीं होगा। और बोलने में तो बहुत सारा है, और कई वक्ता है उनको भी सुनना है, इसलिए मैं मेरी वाणी को यही विराम देता हूँ। और एक बार और अच्छे नारे हो जाएंगे। जय जवाहर का नारा है।